हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। इनमें से एक पर ओशंस थे, रिवर्स थी, एक एटमॉस्फेयर था जो उसे गर्म रखता था। वो ग्रह अब वैसा नहीं है। उसकी सरफेस पर सिर्फ रस्ट है, ठंड है और एक साइलेंस है जो अरबों साल पुरानी है। ये वो दुनिया है जो हो सकती थी और नहीं हुई। इसका नाम मार्स है। युद्ध के देवता का नाम। लेकिन यह ग्रह किसी युद्ध में नहीं हारा, यह खुद से हार गया। रात के आसमान में यह एक धुंधली लाल रोशनी की तरह दिखता है, जैसे कोई जख्म अभी भी ताजा हो, जैसे ब्रह्मांड ने कुछ याद रखने के लिए एक निशान छोड़ दिया हो। यह हमसे 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में यह हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और इसकी सरफेस रस्ट से ढकी हुई। आयरन ऑक्साइड, अरबों साल पुराना जंग, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को जलाकर छोड़ दिया हो और वो आग कभी बुझी ही नहीं। मार्स एक लेजेंड की तरह रात में टंगा है, एक वार्निंग की तरह, एक रिमाइंडर की तरह कि दुनियाएं हमेशा नहीं रहती। कभी मार्स ऐसा नहीं था। 3 से 4 अरब साल पहले इस ग्रह पर नदियां बहती थी, ओशंस थे, एक एटमॉस्फेयर था जो इसे गर्म रखता था। शायद, सिर्फ शायद कोई था। लेकिन फिर कुछ हुआ। मार्स का कोर ठंडा होने लगा। वो मोल्टन आयरन जो अंदर घूमता था धीरे धीरे रुकने लगा, और जब वो रुका तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। यह एक कॉस्मिक ट्रेजेडी था। मैग्नेटिक फील्ड, वो इनविजिबल शील्ड जो किसी ग्रह को जिंदा रखती है, जो सोलर विंड्स को रोकती है, जो एटमॉस्फेयर को थामे रखती है। जब वो शील्ड गिरी, सन की रेडिएशन ने मार्स की एटमॉस्फेयर को पीस बाय पीस उखाड़ना शुरू किया। हजारों साल नहीं, लाखों साल, करोड़ों साल, धीरे धीरे, बेरहमी से ओशन सूख गए, नदियां पत्थर बन गईं। एटमॉस्फेयर इतना पतला हो गया कि अब यह डेंसिटी में धरती के 1% से भी कम है। और मार्स, जो कभी एक जीवित दुनिया था, एक मॉन्यूमेंट बन गया अपनी खुद की मौत का। इस मरे हुए ग्रह पर कुछ चीजें हैं जो ब्रह्मांड में अपना कोई जवाब नहीं रखती। ओलिम्पस मॉन्स, सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन, 21.9 किलोमीटर ऊंचा। कल्पना करो, तुम मार्स पर खड़े हो। सरफेस के नीचे -60 डिग्री सेल्सियस की ठंड है। तुम्हारा सूट तुम्हें जिंदा रखे हुए है। उसके बिना चंद सेकंड्स और फिर एक डस्ट स्टॉर्म आता है। पहले होराइजन पर एक ऑरेंज वॉल दिखती है, फिर वो वॉल तुम्हारी तरफ पड़ती है। डेजोलेट, प्रिमोर्डियल, साइलेंट। तुम्हारे चारों तरफ अब सिर्फ धूल है,
फाइन पार्टिकल्स ह्यूमन हेयर से 100 गुना पतले, हर जगह, हर चीज में। और उस धूल के बीच तुम ऊपर देखते हो, वहां उस एम्बर आसमान में एक छोटा सा नीला डॉट है, पेल, फ्रेजाइल, परफेक्ट। वो धरती है, तुम्हारे घर से इतनी दूर कि तुम्हारी आवाज वहां पहुंचते पहुंचते 20 मिनट लग जाएंगे। और उस मोमेंट में, उस ठंड में, उस धूल में, उस साइलेंस में तुम पहली बार समझते हो कि हम कितने अकेले हैं और कितने लकी। मास हमें एक लेसन देता है कि ग्रह का जिंदा रहना कोई गारंटीड बात नहीं है। कंडीशंस बदलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स खत्म होती हैं, एटमॉस्फेयर्स बिखर जाते हैं, और जो एक बार चला जाए वो करोड़ों साल में भी वापस नहीं आता। धरती पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक थिक एटमॉस्फेयर है, लिक्विड वाटर है, लाइफ है। यह सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है, एक रेयर अलाइनमेंट है, एक गिफ्ट है जो हमेशा नहीं रहेगा। मार्स एक मिरर है, और उस मिरर में हम देख सकते हैं कि हम क्या बन सकते हैं।